बचपन की यादें न केवल सुहानी होती हैं, बल्कि ऊर्जा और स्फूर्ति से भर देती हैं। और जब उन बचपन की यादों में जुड़ जाए दादी की कहानी, और वो कहानी भी कैसी दादी, जो थी गांधीवादी, तो सोने में सुहागा। साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सर्वत्र सुख हो, सबका कल्याण हो। आमने सामने में जुड़ते ही सबके चेहरे पे मधुर मधुर सी मुस्कान हो, और आपके चेहरों की चमक, आपकी अनोखी मुस्कान, आपके हंसते हुए होंठ और पारदर्शिता, मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई। कब? जब मैं छोटी थी, दादी की लाडली पोती थी और दादी के साथ नन्हे नन्हे बीजों को बोती थी। और उसके बाद कभी मन किसी न होने पर रूठती थी, लौट जाती थी और आंसू भर भर रोती थी। और उसके बाद जिद करती थी, बिना कहानी सुने बिल्कुल नहीं सोती थी। और तब दादी अपने अनमोल खजाने से, अपने पिटारे से कहानियों के अनमोल मोती पिरोती थी। तो बहुत आनंद के दिन थे। लेकिन दादी तो गांव में रहती थी और हम कहाँ रहते थे, शहर में पढ़ते थे। बेसब्री से इंतज़ार करते थे कब स्कूल की छुट्टियां हो, इम्तहान ख़त्म हो और हम सब भाग के कहाँ पहुँच जाएं, गांव की हरी भरी वादियों में पहुँच जाएं, ठंडी सुहानी हवा के बीच पहुँच जाएं, प्रकृति के बीच पहुँच जाएं, कभी झूला झूलें, कभी आसमान में पतंग उड़ाएं, गिल्ली डंडा खेलें और मौज मस्ती से पूरा दिन गुजारें। आज़ादी हमारे चारों ओर दिखाई पड़ती थी और खुली हवा में सांस लेना इतना सुहाता था, इतना भाता था कि बता नहीं सकते। सवेरे उठने की जल्दी नहीं होती थी, लेकिन सवेरे सवेरे सूर्योदय होते ही आंखें खुल जाती और तुरंत हम टहलने निकल जाते, बाहर निकलते, ठंडी हवा मिलती। इतना आनंद आता जैसे स्वर्ग की सारी खुशियां हमारे पास आके सिमट गई हो। बचपन की मीठी याद आपके साथ बांट रही हूँ आज, और बता रही हूँ कि किस प्रकार से प्रकृति के बीच में गांव के खुले वातावरण में हम बच्चे मौज मस्ती किया करते थे। सवेरे सवेरे घूमने जाते और घूम कर वापस आते तो पता है क्या होता था? बाल्टियों में पानी तैयार होता था, तौलिया होता था। हाँ, नहाने के लिए? नहीं नहीं। होली खेलने के लिए? नहीं नहीं भाई, वो भी नहीं। फिर क्या होता था? अरे, बाल्टियों में भरे होते थे चूसने वाले आम, और बच्चा पार्टी गले में तौलिया बांध के होड़ लगाती, कौन कितने आम चूसेगा, कौन कितने ज़्यादा आम खाएगा। और उसके बाद घर का ताज़ा ताज़ा दूध मिलता था। दादी कहती थी दूध पीने से आम पच जाते हैं। और भी कुछ कहती थी दादी। दादी कहती थी कि भैया सारी चीज़ एक तरफ, साफ सफाई एक तरफ। छिलके सारे इकट्ठा करके गाय के लिए अलग रखोगे, जो आपने गिराया है, आप चारों तरफ फैलाया है आंगन में गंदगी, उसको भी आप ही साफ करोगे। सब चीज़ माफ़, सारी चीज़ें आपके साथ में आज़ादी से करने की आपको छूट देती हूँ, लेकिन साथ ही साथ सफाई करने में कोई भी आपको रियायत नहीं मिलेगी। और वो कहती कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, किसी भी काम को कम मत समझो और अपने आगे पहल करो। आगे बढ़कर किसी भी काम को करने की पहल करने वाला ही हमेशा सफल होता है, बुद्धिमान बनता है और आगे चलता है, आगे बढ़ता है। तो दादी जी जो थी वो गांधी जी की पक्की चेली थी। हाँ, और कहती थी, गांधी बाबा कहते थे, गांधी बाबा ने कहा है कि अपना काम अपने आप करना है, और मैं तो उनके साथ जुड़ी रही हूँ। चरखा भी काता है, अपना सूत भी बुना है और हमेशा अपनी सफाई, अपनी स्वच्छता का ध्यान भी रखा है। विचारों के सच्चे, नियम के पक्के और सफाई के उसमें वादे में सबसे सच्चे ऐसे थे कौन?
गांधी जी। और गांधी जी की कहानी सुनाती थी दादी हमें अक्सर। गांधी जी को देश से बहुत प्यार था, बहुत सम्मान करते थे, देशवासियों से उनका दिल से लगाव था, जहाँ भी जाते देशवासियों की चिंता करते। एक बार की बात है, वो दक्षिणी अफ्रीका में थे और भारतीयों के अधिकारों के लिए सबके साथ मिलकर सत्याग्रह कर रहे थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया वहाँ सरकार ने, और उनके साथ बहुत सारे भारतीय भी गिरफ्तार होकर जेल में पहुँचा दिए गए। अब जेल में भारतीयों के लिए अलग शौच की स्थान बने हुए थे और एक दिन दरोगा गांधी जी के पास आए और कहने लगे, मुझे ऊपर से आदेश मिला है कि जो भारतीयों के शौचालय हैं उनको साफ करने की जो ड्यूटी है वो 2 भारतीयों को दी जाए। तो आप मुझे 2 जनों के नाम बताइए जिन 2 जनों को मैं उस काम के लिए उनको जिम्मेदारी सौंप सकूं। गांधी जी ने मन में सोचा। गांधी जी ने सोचा कि भाई ये शौचालय साफ करने का काम तो सब लोग नीचा काम सोचेंगे, सब सोचेंगे ये तो बहुत ख़राब काम है, गंदगी वाला काम है, हम क्यों करें। कोई भी पहल नहीं करेगा, कोई भी खुशी खुशी उस काम को करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन उनकी तो सोच ये थी कि काम कोई छोटा होता ही नहीं और सफाई का काम तो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा काम होता है। गांधी जी ने थोड़ा विचार किया और मुस्कुरा कर दरोगा से कहा, पहला तो मैं ही हूँ जो मैं आगे बढ़कर सफाई करूँगा, दूसरे का मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ और मैं अभी से अपनी ड्यूटी करना चाहता हूँ। और गांधी जी के इस विचार को सुनकर, उनकी इस बात को जानकर सारे भारतीय कैदी प्रभावित हो गए और कई उनके साथ आगे बढ़कर उस सफाई के काम में जुट गए। तब गांधी जी ने सबको बताया कि देखो, पहली बात तो कोई काम छोटा नहीं होता, दूसरा स्वच्छता किसकी कर रहे हैं, अपनी ही गंदगी की स्वच्छता कर रहे हैं, इसमें कोई हानि नहीं है, बल्कि परिसर को साफ रखना, शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य होता है। और इसके अलावा ये जो काम है ये हमें असामाजिकता से सामाजिकता की ओर उन्मुख कर रहा है, हमारे विचारों को बढ़ा रहा है, हमें देश की जिम्मेदारी को हंसकर झेलने का मौका दे रहा है, क्यों पीछे रहें। फिर गांधी जी ने सबको समझाया कि छोटे छोटे कामों को करके, छोटी छोटी सोच को बढ़ा करके हम जिम्मेदारी वाले काम कर सकते हैं और आत्मविश्वास हमारा बढ़ेगा और हम बड़े बड़े जिम्मेदारियों में विजय पा सकेंगे। तो ये कहानी सुनाकर दादी जी गर्व से मुस्कुराती, जैसे कि गांधी जी उन्हीं के शिष्य हों। हालांकि वो खुद गांधी जी की शिष्या थी और हमें भी प्रेरित करती कि हमें हर काम को करने के लिए खुद अगुआ होना चाहिए, खुद आगे बढ़ना चाहिए, खुद पहल करनी चाहिए, और सफाई ऐसे कामों में तो कभी भी कोई कोताही करनी ही नहीं चाहिए। और अगर मैं दादी की सिर चढ़ी थी ना, किसी की शिकायत करती, उसने ये किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, तो दादी मुझे झिड़क देती, कहती तू क्या पहरू बनी है। पहरू यानी पहरेदार। तो मैं पहरू कैसे बनती, इसलिए मैं चुप रह जाती थी। लेकिन दादी जी जो हैं, जब हम बच्चों की फौज को मनोयोग से आगे बढ़कर इस प्रकार के काम करते देखती, साथ मिलकर पौधे बो रहे हैं, साथ मिलकर सिंचाई कर रहे हैं, साथ मिलकर पानी डाल रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, तो वो गर्व से फूला नहीं समाती और कहती कि आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारी इस भावना से, खुद आगे पहल करने की भावना से गांधी जी भी बहुत खुश होंगे। गांधी जी खुश होंगे कि तो नहीं मालूम। अब तो खैर दादी भी नहीं रही, अब तो दादी भी चली गई हैं और वो भी ऊपर जाके गांधी जी के साथ चरखा चला रही होंगी, खुश हो रही होंगी, लेकिन ऊपर से हमें देखकर भी खुश हो रही होंगी। तो दादी जब नहीं रही तो मैंने क्या शुरू किया, मैंने दादी को कभी कभार जो कुछ मेरी ज़िंदगी में गुजरता, जो कुछ घटनाएं होती, जो बातें होती, उनकी चिट्ठी लिख के उनको भेजती रहती। कहाँ भेजती थी, अपने पास ही रख देती थी। तो ऐसी एक चिट्ठी में मैंने लिखा था, मैंने क्या लिखा था कि दादी, मुझे आपकी कही हुई बात खूब याद है, बिल्कुल अक्षरशः याद है। आप कहती थी सफाई करने के लिए किसी की प्रतीक्षा मत करो, खुद पहल करो और
आप ये भी कहती थी कि आप अपना काम खुद करना सीखो, अगर दूसरा नहीं करता तो उसका भी कर दो, तो वो भी स्वयं आके तुम्हारे काम में हाथ बटाने लग जाएगा। दादी जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ आज ये ख़ास चिट्ठी क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में एक दल बना लिया है, स्वच्छता पहरू उसका नाम है। आपको याद है, आप मुझे कहा करती थी तू क्या पहरू लगी हुई है, यानी पहरेदार लगी हुई है। तो अब मैंने स्वच्छता पहरू यानी स्वच्छता के पहरेदार का एक दल बना लिया है, और हमारी कक्षा के कुछ बच्चे जो खुद पहल करने में विश्वास रखते हैं, आगे बढ़कर काम करते हैं, हमारे एक से विचार मिलते हैं। हम अपने विद्यालय को साफ रखते हैं, मोहल्ले को साफ रखते हैं, परिसर को सुंदर रखते हैं, और दूसरे लोग अगर बिगाड़ते हैं, कागज़ फेंकते हैं, उनको मना करते हैं। और कूड़ा करकट उठाकर हम कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान में डालते हैं। बहुत पहले लिखी गई इस चिट्ठी में, इस पत्र में बहुत सारे भाव छिपे हैं। बताऊं क्या क्या भाव हैं? एक तो दादी पोती के एक अजब से करीबी रिश्ते का, प्यार का भाव, आदर का भाव, सम्मान का भाव, एकजुटता का भाव। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित होती हुई गांधी जी के अमूल्य धरोहर का आविर्भाव। ये भी नजर आता था उस चिट्ठी में कि किस प्रकार से गांधी जी के विचारों को पूरी कौम ने पीढ़ियों दर पीढ़ी अपने आप में समेटा है। और क्या भाव आता था? हर काम को महत्व देने का समभाव। इसके अलावा एकता की पहल करने का, एक साथ एकजुट होने का जो एक विशेष भाव है, और उसके साथ जुड़ा हुआ चाव, यानी एक पहल। और इसके अलावा मालूम पड़ता था जिम्मेदारियों का निभाव जी हाँ, और अपने आप को बदलने का, दुनिया को बदलने का और कुछ कर दिखाने का अनोखा स्वभाव। तो ये सारे भाव किसमें थे? दादी के दिए हुए अनमोल विचारों में थे, और उनके द्वारा गांधी जी के विचारों को हम तक पहुंचाने में थे। गांधी जी को हम सब नमन करते हैं और दादी की सीख पर हमेशा अमल करते हैं। तो अब मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी। उसमें मज़ेदार सी कविता है। झाड़ू और कूड़ा, इन दोनों में आपस में चर्चा चल रही है, और शीर्षक है झाड़ू और कूड़ा। कूड़ा बोला झाड़ू से, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? कूड़ा बोला झाड़ू से, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? अकड़े मकड़े खड़े हुए क्यों तने तने से ऐठे हो? अकड़े मकड़े खड़े हुए क्यों तने तने से ऐठे हो? हिलो डुलो कुछ करो सफाई, मैं बिखरा सा फैला हूँ, और ना समझो कि लापरवाही देखो कितना मैला हूँ। ना समझो कि लापरवाही देखो कितना मैला हूँ। किसने कहा? कूड़े ने। कूड़े की बात सुनकर झाड़ू झल्लाया और क्या बोला? झाड़ू कुछ झल्ला कर बोला, दिन भर तुझे बटोरूं क्यों? दिन भर तुझे बटोरूं क्यों? कमर दुखी है, सांस रुकी है, खटते खटते मरता यूं। कमर दुखी है, सांस रुकी है, खटते खटते मरता यूं। कूड़ेदान खड़ा रोता है, कूड़ेदान खड़ा रोता है, उसमें कूड़ा डला नहीं, इधर उधर तू बिखरा फैला। कूड़े तू इधर उधर तू बिखरा फैला, और यूं इतराना भला नहीं। सीख मुझे दे रहा है, इतरा रहा है, खुद उधर उधर फैला है। झाड़ू ने कहा। तो कूड़ा क्या बोला? कूड़ा कहने लगा, झाड़ू भाई बुरा न मानो, झाड़ू भाई बुरा न मानो, मुझे बिखेरा मानव ने। झाड़ू भाई बुरा न मानो, मुझे बिखेरा मानव ने। गंद मचाई है धरती पर, ना समझी के दानव ने। गंद मचाई है धरती पर, ना समझी के दानव ने। मैं तो खुद ही बिलख रहा हूँ, मैं तो खुद ही बिलख रहा हूँ, दर दर रौंदा जाता हूँ। उस पर दोष दिया जाता है, बीमारी फैलाता हूँ। उस पर दोष दिया जाता है, बीमारी फैलाता हूँ। ये रोना किसका था? कूड़े का था। और झाड़ू कूड़ा के समझ में कुछ आया ही नहीं कि वो क्या करें। झाड़ू कूड़ा
झाड़ू कूड़ा ढूंढ न पाए कठिन समस्या का उपचार। झाड़ू कूड़ा ढूंढ न पाए कठिन समस्या का उपचार, पर बच्चों ने ठान लिया है, पर बच्चों ने ठान लिया, अब बदल दिया अपना व्यवहार। अब बच्चों ने ठान लिया है, बदल दिया अपना व्यवहार। अब वे सूखा जैविक कूड़ा अलग अलग खुद करते हैं। अब वे सूखा जैविक कूड़ा अलग अलग खुद करते हैं और सभी बड़ों से अलग पात्र में कूड़ा डालो कहते हैं। सभी बड़ों से अलग पात्र में कूड़ा डालो कहते हैं। और उसके बाद तसल्ली से कूड़ा और झाड़ू मुस्कुराए और क्या कहा, जैविक खाद बनेगी फिर तो, जैविक खाद बनेगी फिर तो उपजे बढ़िया गेहूं धान। जैविक खाद बनेगी फिर तो उपजे बढ़िया गेहूं धान। उत्तम खेती, उत्तम सेहत और घटे प्रदूषण का परिमाण। उत्तम खेती, उत्तम सेहत, घटे प्रदूषण का परिमाण। बच्चों पर है पूर्ण भरोसा, बच्चों पर है पूर्ण भरोसा, झाड़ू कूड़ा बोले साथ। बच्चों पर है पूर्ण भरोसा, झाड़ू कूड़ा बोले साथ। चलो काम को खत्म करें झट, करें सफाई हाथों हाथ। चलो काम को खत्म करें झट, करें सफाई हाथों हाथ, करें सफाई हाथों हाथ। तो ये तो थी दास्तान झाड़ू और कूड़ा की, लेकिन बात किसकी है? सफाई की, स्वच्छता की, और आगे बढ़कर पहल करके काम को करने की, एकजुट होकर किसी ध्येय के प्रति अपनी पूरी सामर्थ्य से जुड़ने की, एकजुट होकर समस्या का समाधान करने की। प्रदूषण की समस्या, कूड़े को बिखरे होने के बावजूद उसको समेटने की समस्या, गंदगी को रोकने की समस्या, खाद बनाने की समस्या और प्रदूषण के होते हुए उसको कम करने की जो एक पहल की, किसने की? बच्चों ने की, आप जैसे अनेक बच्चों ने। तो ऐसी पहल कीजिए, आगे बढ़िए, स्वच्छता को अपनाइए, किसी काम को कम मत समझिए, सच्चाई से, पारदर्शिता से और पूरी निष्ठा से काम को करके सफलता पाइए। जैसा कि गांधी जी कहते थे, सच्चाई से, निष्ठा से, लगन से और पूरे तन मन प्रण से काम करो, सफलता मिलेगी।